राजधानी पटना में बीती रात को अपराधियों ने एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश फरार हो गए हैं। जैसे ही घटना की जानकारी लगी, मौके पर काफी लोग जुट गए। कई नेता भी मौके पर पहुंचे। एसआईटी भी गठित हो गई है और जांच भी चल रही है। पटना में एक और हाई प्रोफाइल मर्डर। तो गोली मारी गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। क्राइम से कोहराम, लॉ एंड ऑर्डर कहां है? अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज बिहार के पटना का है। देखिए कैसे बेखौफ बदमाश एक बड़े कारोबारी के घर के बाहर शिकारी की तरह जाल बिछाए खड़े हैं और तभी अचानक मौका पाते ही कारोबारी को गोलियों से भून देते हैं। ये कारोबारी हैं गोपाल खेमका। पटना के गांधी मैदान इलाके में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की देर रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल पटना में बीती रात 11:30 बजे बिजनेसमैन की हत्या हुई। गोपाल खेमका देर रात एक क्लब से लौट रहे थे। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचे, तभी उनके घर के बाहर घात लगाए बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। परिवार के लोग गोपाल खेमका को अस्पताल लेकर गए, लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी, लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस करीब 1.5 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। परिवार के लोग उन्हें कंकड़बाग के एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वो बच नहीं पाए। शुक्रवार की देर रात जब वो अपने घर लौट रहे थे, इसी गाड़ी से वो अपने घर के पास जो है वो लौट रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों के द्वारा गाड़ी में ही फायरिंग की गई, जिसमें उनको एक गोली सिर में गोली लगी है। वहीं एक गोली जो है जिंदा गोली घटनास्थल पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो है जिंदा जमीन पर पड़ा हुआ है। वहीं दूसरा जो गोली है वो खोखा जमीन पर है। हालांकि जिसके बाद गोली लगने से उनकी मौत जो है मौके पर ही हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीर के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश पुलिस कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही पहचान कर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है, यानी अब एसआईटी गोपाल खेमका की हत्या की जांच करेगी। ये प्रशासनिक कार्रवाई का कमजोरी है। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे आपको। डीएम से शहर का मालिक होता है ना। क्या आप लोगों का क्या विचार है? मालिक है जी बिल्कुल। मालिक होकर भी मालिक का अवहेलना करना, और पुलिस प्रशासन पंगु की तरह घूम रहा है। इलाके में रहने वाले और घर के पास पे जिनकी हत्या हो जाए, तो जो जानकारी दी जा रही है कि पुलिस, उनके परिवार के लोगों ने कहा पुलिस बहुत विलम्ब से आई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो एक्टिव थे, मगर पुलिस ज्यादा एक्टिव नहीं थी। क्या है भाई, 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखे? अब सभी को इंतजार है आरोपियों के पकड़े जाने का। साथ ही गोपाल खेमका के परिवार को इंतजार है बाकी सदस्यों की सुरक्षा का। न्याय तो भविष्य में अदालत से मिलेगा, लेकिन सुरक्षा वो बिहार की आम जनता को कब मिलेगी? और जब पुलिस का ही ये रवैया है, तो सुरक्षा सुनिश्चित करेगा कौन? पटना से प्रकाश सिन्हा और प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के नामी कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या का कनेक्शन पटना की बेऊर जेल से जुड़ रहा है। पुलिस को शक है कि बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या की साजिश बेऊर जेल में रची गई थी। लिहाजा आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में बेऊर जेल में बड़ी छापेमारी हुई है। कैदियों के वार्ड को खंगाला गया, कैदियों की तलाशी ली गई, पूछताछ हुई। वहीं सीसीटीवी के आधार पर शूटर की पहचान भी कर ली गई है। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। सीसीटीवी में हत्यारा, शूटर की हुई पहचान। ताबड़तोड़ रेड, खाली हाथ पुलिस। बेऊर जेल में रची गई खेमका की हत्या की साजिश।
क्या बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या की साजिश पटना के बेउर जेल में रची गई? अब इसी सवाल का पुलिस भी तलाश कर रही है। यही वजह है कि बेउर जेल में खुद आईजी सेंट्रल रेंज जितेंद्र राणा के नेतृत्व में रेड मारी गई। रेड में 14 थानों की पुलिस, पटना एसएसपी, तीनों एसपी शामिल रहे। आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने रेड की मॉनिटरिंग की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बेउर जेल से शूटर को सिपारी दी गई। मैं इस वक्त पटना बेउर जेल के बाहर मौजूद हूं, जहां राजधानी पटना के चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़े एक बड़े खुलासे के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड के तार सीधे इसी जेल से जोड़े पाए गए हैं। बेउर जेल के एक एक वार्ड को खंगाला गया, कैदियों की तलाशी ली गई। पुलिस ने खेमरा हत्याकांड के शूटर की पहचान कर ली है। अब मास्टरमाइंड के गिरबां तक पहुंचना बाकी है। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से कई अहम सुराग मिले हैं। जो रात्रि में जो गंभीर घटना घटी है उसका हम लोगों ने कड़ाई से संज्ञान लिया है और इस कांड के अनुसंधान के संबंध में काफी महत्वपूर्ण हम लोग को सुराग मिले हैं। पुलिस सभी जो पहलू उनके ऊपर में कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द उसका उद्भेदन किया जाएगा। वहीं एसटीएफ की टीमें भी एक्टिव हो गई हैं। कई जिलों में शूटर की तलाश हुई हो गई है। ताबड़तोड़ रेड पड़ रही है। आईजी जितेंद्र राणा ने हाई लेवल मीटिंग में साफ कर दिया, हत्यारा बचना नहीं चाहिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में सीएम ने पुलिस महानिदेशक से खेमका हत्याकांड पर अपडेट लिया और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद विपक्ष आग बबूला है। पटना में सांसद पप्पू यादव के मार्च निकाला तो खेमका के परिजनों से मिलने पहुंचे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दो टूक में कह रहे हैं, हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे, बुलडोजर चलेगा, एनकाउंटर भी होगा, संपत्ति कुर्क होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। दुशासन को जो दुशासन कुशासन में बदलना चाहता है वो बचेंगे नहीं, पूरी एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे? जिस भाषा में समझेगा, चाहे इनकाउंटर की जरूरत पड़े, बुलडोजर की जरूरत पड़े, संपत्ति जब्त की जरूरत पड़े, स्पीडी ट्रायल चला करके नियम के तहत पूरी एक्शन। और की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है, इतना जरूर आश्वस्त। खेमका के शूटर की तलाश जारी है। बेउर जेल से कनेक्शन जुड़ रहा है। शूटर की पहचान भी कर ली गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।